सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा जूद ही लख बर सावत दे लख बर की जहान में तब सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठो पाताल। गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थाई अपना यह जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ये उस समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको देखकर बड़ा दुख होता है सुनकर। तो इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं।
क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा, तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे हैं और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, वो भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका नियम नहीं पता हो कद जा। इसको याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो इसका फल तो इतना दे देगा, आपको संसार में न्यारा टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा, लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों थोड़ा सा हर तरह हर पहलू पर ध्यान दो, परमात्मा से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाओ। ठीक है, अपन परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है, मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है, आपका ब्योत है तो बनाओ, बेमतलब नहीं खसता किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके, वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा, आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे, और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो लाडली हो। विचार करो इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, ना भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है, तो वो भक्ति करके अपने आप को धोखा में बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, कि आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो, लेकिन इस रजा को बनाकर रखोगे जब बात बनेगी, इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे जो आम संसार है। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मन की चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो उनका दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं, तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए, उनको मालिक ग्रहण कर ले, होंगी वो आ जाएंगी। और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं, ये प्रमाण देखो, ये देखो, उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, नो के निंदा करे हैं तो रक्त राज्य लगेगा। इतना गजब की भक्ति बता रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान समझ साफ सुथरा, और हमने नो के वो तो निंदा करता है, वो तेरा गजब है। तो बच्चों इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। आपकी किस्मत, आपकी किस्मत को 10 शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे कलयुग में जिसने टाइम भी को नहीं, 1 मिनट का भी, सारी कितनी बकवास देख लो, मोबाइल घर घर हो गए, इनमें सबसे गंदे से गंदी पिक्चरें देख लो, और सारा दिन इधर उधर की बकवास सुन लो सारा दिन। अब और समस्या होगी, पहले तो कभी कभी रिश्तेदारों की बात होया करती, अब रोज कई कई बात हो, कोई कोई बात पर रोज लड़ाई हो जाए उनकी, कवासनी हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, हम परमात्मा की इन सुविधाओं को परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं, सत्संग सुनते हैं,
तो बच्चों, आपकी किस्मत और अन्य मानवों की कीमत किस्मत में दिन और रात का अंतर है। इसलिए इस भक्ति से दूर ना होना। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार की परिभाषा आपको बता दी। जो सारी पृथ्वी का राजा हो, सत भक्ति नहीं करता है, वो बेशक आज फूला करे है, चारों तरफ उसकी स्तुति तूती बोल रही है और खूब उसके सम्मान हो रहे हैं, खूब ठाठों पिछले कर्म भोग रहा है, उन खा खर्च के करके बर्बाद, खाली हाथ जागा। तब से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम। एक प्रियव्रत राजा था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया। उसके बाद उसको पारखद लेने आए, धर्मराज के दूत लेने आए। तो उसने कहा, मुझे एक कुछ सांस बाकी दो, मैं और सांस ले लूं। तो बोले, खबरदार, सांस लिया था, तेरे को श्वास लेने का अधिकार नहीं है, आदेश नहीं है। आगे कर ले गए। वहां धर्मराज ने पूछा कि इतने वर्ष तो तूने तप किया, इतने वर्ष ही राज कर लिया, अब भविष्य के लिए भी कुछ लाए कि खाली आए। वहां जाकर उसको अकल ठिकाने आ गई, अब बहुत बड़ी गलती बन गई है। और यहाँ से तो कह के गया था, भक्ति करूंगा भगवान, दिन रात तुझे याद करूंगा, पूरे संत की खोज करूंगा। वो सारी रील चला दी उसके आगे, बैकग्राउंड। तो बोला, जी तकसीर हुई, गलती होगी। तो भगवान बोले, भी गलती होगी तो सजा वो बन गधा। बोला, मुझे गधा क्यों बनाया जा रहा है कि तू भक्ति के लिए भेजा था और वह बंदगी करी नहीं, अपनी पिछली मलाई खाकर आ गया, भाग गया से, और हमारा धक्का दे दिया, गधे की ओर निम गया। गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीबदास जी कहते, ऐसा कौन अभागिया, करे भजन को भंग, यानी नाम छोड़ ले, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग, यानी सत्संग सुनने से प्रेरणा हुई भक्ति करने की, और नाम ले लिया। नाम के सिमरण से बहुत कीमती बन गया तू, और नाम बीच में छोड़ दिया तो एक आने का नहीं। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे भजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीब पारस तुम्हारा नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से ते जड़ पलटिया, तुमको केतिक बात। हे परमात्मा, मालिक, जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, और दोनों ही जड़ हैं, ना बोल सकते ना चाल सकते, ना उनमें कोई और शक्ति। हे परमात्मा, जब जड़ से जड़ पलट गया, जड़ ने जड़ को कीमती बना दिया, आप तो मालिक हो, आप तो सक्षम हो, हमारे पार करने में आपको कितनी देर लगेगी। इसका ये अर्थ है, गरीब पारस तुम्हारा नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से ती जड़ पलटिया, तुमको केतिक बात। गरीब बिना भक्ति क्या होत है, दरू को पूछो जाई, सवा शेर अन पावते, स्वर्ग राज दिया ताही। के भक्ति बिना क्या होता है, दरू से बात कर लो, उससे पूछ लो, उसको जान लो। माँ बेटे को सवा शेर अन्न मिलता था सारे दिन में,
और भक्ति के कारण उसको स्वर्ग का राज मिल गया। पृथ्वी का तो मिला ही मिला, स्वर्ग में भी राज मिला। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भावे कांची क्रोत ले, मिटे नहीं मन बासना, बहुविध भरम संदेह। पहले काशी के अंदर एक गंगा के किनारे क्रोध लगा रखा था और भरम फैला रखा था कि जो काशी में क्रोध से जान दे देगा, कटका मर जा। क्रोध आ रहा, ये लकड़ी चीरन के दोनों तरफ पकड़ के हैंडल से घुमाया कर, जो उससे कटका मर जाएगा, गर्दन कटवा देगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो भगवान के चाहने वालों की कदे कमी नहीं रही। और वृद्ध अवस्था में तो आदमी वो भी सोच ले है भी मरना तो है ही, ये तो बहुत आसान देखी जाएगी, तो कम और बीमार समार होकर दुर्गति होकर मरूंगा। तो पैसे दे दे जान दी, मोक्ष तो छोड़ो, मोक्ष तो भक्ति से होगा, इन बकवादों से थोड़ा होता है। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भव काशी क्रोत ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भरम संदेह। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रावण ने महल भी सोने के बना रखे थे, सारी लंका अपना रेजिडेंस। बताओ, 4 योजन अटारी थी उसकी सबसे लास्ट वाली मंजिल, 4 योजन। 1 योजन 4 कोस की, 1 कोस 3 किलोमीटर, 48 किलोमीटर ऊपर रावण की अटारी थी। और ऐसे सीधी से ऊपर उड़कर जाया करते थे। 1 योजन 12 किलोमीटर ऊंचाई, 12,000 फुट समझो। तो बैठ कहने का भाव ये है कि इन बकवादों से बात नहीं बने। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जमके पड़े जजीर। एक पलक में मृत्यु होगी, मारा गया युद्ध में, और काल के युद्ध उसको घसीट कर लेके। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रते कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया, कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ाए। सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बचपन में एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और कहते हैं सुदामा का तंदुल थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण ने उसका महल बना दिया। बच्चों, ये बात बहुत गहराई है, बहुत आप इसको अब आसानी से समझने लग जाओगे कुछ दिन में। बच्चों, परमात्मा की सीम कृपा आपके ऊपर। गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया, कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़वाए। श्री कृष्ण जी के साथी थे, सहपाठी थे सुदामा जी, और बहुत निर्धन थे। कई बार तो समय पर भोजन भी भूखे रह, बच्चे भूखे रह जाते थे। उसकी पत्नी कहती थी कि आप श्री कृष्ण जी को अपना साथी बताते हो, सहपाठी बताते हो, आप तो राजा बन गए हैं, आप कुछ मांग लाओ। उस समय उनको कोई भगवान विशेष नहीं मानते थे, राजा मानते थे। सुदामा जी कहते थे कि भगतमती, ब्राह्मण का काम मांगन का नहीं, और मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, इसलिए मेरी यह दशा होगी। उसके बार बार कहने से, बच्चों, ये कोई भी है पिछले जन्म के परमात्मा बंदी छोड़ के हंस है ये, और
बेशक दुखी होते हैं तो वही आके मदद करता। एक सती थी, ऐसी बीत गई थी कि सारे बच्चे रो रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, 2 दिन भूखा हो गया, स्वयं भी बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया, वो रो रहे थे। 4 बच्चे बताते हैं, 4 बच्चे थे। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, किसी सेठ का रूप बनाया और बहुत सारा सामान रख कर चला गया। और सुदामा चल पड़ा, जब कति अंत आ लिया, जब चल पड़ा श्री कृष्ण जी से मिलने, तो इतना दृढ़ थे वो परमात्मा के प्रति, इतने नेक आत्मा के थे। दुर्सुदामा जी द्वारका के पास पहुंच गए। अब ये कहानी जो दास बताता है, सारी ऊट पटांग और झूठ सी लगती है, पर सारी सच्ची। श्री कृष्ण जी उसके पहुंचने से 2 घंटे पहले कहीं बाहर जाने के लिए निकले, अपने रथ वगैरह में लेकर सारे सैनिक सैनिक 10-20 बॉडी गार्ड। वो चले गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। सुदामा वहां पहुंचा तो परमात्मा ने खुद कृष्ण रूप बनाया और वहां जाकर बैठ के और कह दिया, आज कैंसिल कर दिया, कहीं नहीं जाते। सुदामा 7 दिन रहा वहां पर, उसके चरण धोए, सारा कुछ किया, तंदूर खाए। सुदामा ने भी ये नहीं कहा अक मैंने कुछ दे दे, भगवान ने भी नहीं कहा कुछ दे जा। उधर से विश्वकर्मा को भेज दिया और कहा वहां महल बना सुंदर और भर दे मकान आमदन से। उधर काम शुरू हो गया। सुदामा 7वें दिन चल पड़ा, वो आ गया वापस। लंबी कहानी है, कहने का भाव ये है। और परमात्मा भी पीछे से निकल गया, उधर से श्री कृष्ण वापस आ गया। तो वहां चर्चा चली कि आप तो अब तो यहां से गए हो, कहां से आए हो? तो क्या मैं तो वहां से आया हूं अभी। तो वहां के लोग कहने लगे, आप ऐसी लीला करते हो, आपकी लीला को कौन जान सके। इस तरह बात आई गई होगी। बच्चों, ये सारे खेल कबीर साहब ने किए थे। ये सारी बातें धीरे धीरे आपका कति समझ में आ जाएंगे। अगर आज से 2 साल 4 साल पहले आपको ये बात बताता तो आप इसको बिल्कुल झूठ मानते। अब आपको सारे प्रमाण मिल चुके हैं, जो कुछ किया दाता ने किया। ये जो महाभारत का युद्ध करा, ये काल ने करा, वो नाश करवाने के काम काल ने इसमें प्रवेश करके किए, और परमात्मा ने अच्छे काम इनके रूप में खुद किया। गोवर्धन पर्वत खुद मालिक ने धारण किया इसका रूप बना के। ये तो बालक था कति। तो बच्चों, इन बातों को याद रखो, सारा कुछ समर्थ सक्षम यही है, और इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप क्या बताते हैं, गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदूर भेंट चलाए। अब हम मान लो इसी के निमित्त कर दे कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, सुदामा का महल बना दिया, क्योंकि इसके नाम लिखी गई है बातें। करे करा वसाइया मन में डर उठा, दूसरे डर जीव के आप बगल हो जाए। तो ये देखने वाली बात है। श्री कृष्ण जी ने तो एक महल बना दिया और बकार थोड़ा बहुत दंड दे दिया जीवा का, और परमात्मा ने एक रोटी खाकर कबीर साहब ने 7वीं डिगारा दे दिया तैमूर लग को, और भक्ति थी, भक्ति का बीज बो दिया। तो हमने अब इसको ज्यादा उस तरफ न ले जाके हम यही मान के चलते हैं कृष्ण ने कर दिया। तो कृष्ण इतने सक्षम थे कबीर साहब पूर्ण रूप से, वैसे करने वाला वही है, और कुछ भी कुछ नहीं कर सकते, सब बच्चे हैं इसके सामने। गरीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत गर आइया, अंदर स्वरूप हजाम। एक सैन नाम का नाई था, उसकी आपको कथा बता रखी बहुत बार। परमात्मा अपने भगत का रूप बनाकर राजा की अजामत करी, शर्म मालिश करी, और भगत उस दिन किसी कारण से ध्यान में ज्यादा देर बैठा रहा, भक्ति में। राजा ने कंपल्सरी कहा था कल इस टाइम जरूर आना चाहिए, नौकरों को बोल दिया था।
नौकरों को उनको ने उसको बता दिया था कल जल्दी आ जाना, इस टाइम अवश्य आना। वो अपनी पत्नी को कह के ध्यान भक्ति में बैठ गया। सैन नाई, उसे नंदा नाम था उसका। और जैसे हरिजनों को सुपच कहते थे पहले, तो ऐसे सैन भगत बोलते हैं, सैन जाति। तो कहने का भाव यह है कि उसकी पत्नी भूल गई, कि उसको इतना पता नहीं था, इतना कंपलसरी आज। वो फिर उठा तो समय ज्यादा हो गया था, डरता डरता नाई राजा के मगर और रोवे, माफी मांगे, हे महाराज बख्श दो, पहली बार गलती हुई, बख्श दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं। मैं भक्ति में बैठ गया, अपनी पत्नी से कहा था मुझे उठा देना, हे महाराज गलती होगी, रोवे, मत्था टेक गए। उधर से परमात्मा सारा काम करके जा चुके थे आधा मिनट पहले। सारे वो नौकर हैरान। राजा पूछ रहा ये क्या कह रहा है, बुलाओ। राजा बोला क्या कह रहे हो आप भगत सैन? अरे तू देख, अजामत कर रखी और सिर में मान लश्करी इतना लटका, क्या तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बोल रहा है तू, अभी आया है ऐसा ऐसा। तो सारे बोले रहा सच में, तो ये भी तो सेवा करके गया, सारा काम करके गया, के पी का रहा तू, भांग पी रखेगी तनाज। फिर वो फिर रोने लग गया, ओहो, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे मेरे दाता, हे मेरे भगवान, हे मालिक, कितना कष्ट उठाया उस पापी के लिए, मालिक से तुम ना ही बन गया, खूब फूट फूट कर गया। तो बच्चों, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। गरीब दो कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत घर आइया और दया स्वरूप हजार। अब भगवान की महिमा सुनाते हैं। गरीब जो मेहंदी के पान में लाली रही समाए, यो साहेब तन बीच है, खोज करो सतवाए। जैसे मेहंदी के पत्ते हरे हरे होते हैं और जब उनको रगड़ा जाता है तो हाथ लाल हो जाते हैं, तो ऐसे बताया है कि इस मिट्टी के मैल में, इस शरीर के अंदर परमात्मा की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी, दिखाई नहीं देता। भक्ति करोगे, परमात्मा के नाम की, ज्ञान की, सेवा सुमन दान की जब रगड़ा लगाओगे तो मालिक ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। यो साहिब तन बीच है, खोज करो सत भाई, यानी सच्ची कह रहा हूं, सचमुच। गिरिव कौन कमल में काल है, कौन कमल में राम, कौन कमल में जीव है, कौन कमल विश्राम। उत्तर दिया है, गिरिव कंठ कमल और सैंस कमल में काल है, शंख कमल दल राम, हृदय कमल में जीव है, अष्ट कमल विश्राम। गिरिव सुरती सिंहासन लाइए, सुरती सिंहासन लाइए, निर्भय धुनि अखंड, चित्रगुप्त पूछे नहीं, जम का मिट है दंड। पूरे गुरु से नाम लेकर सच्चे ढंग से भक्ति करो और फिर यहां से जब चलोगे निर्भय हो जाओ। यह तुम्हारी धुनी है, जो धुना लगाते हैं लोग, उस धोने की नहीं, निर्भय हो, पूरा विश्वास रखो। और फिर कहते चित्रगुप्त पूछे नहीं। कबीर साहब की शरण माने के बाद धर्मराज भी लेखा नहीं लेता कबीर साहब के भगत का। गिरिव तारक मंत्र चित धरो, सूक्ष्म मंत्र सार, अज पाजाप अनादि है, हंस ऊपर है पार। गरीब सतपुरुष साहेब धनी, ऐसो अकल अमान, पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम स्थान। के तारक मंत्र चित धरो, जो मोक्ष मंत्र पूर्ण गुरु देता है, उसको सच्चे दिल से विश्वास के साथ भक्ति करो। और सूक्ष्म मंत्र, सार नाम फिर आपको मिलेगा, वो सार है,
वो निष्कर्ष आपको यहां से निकालने का। अजब पाजाब अनादि है, यही मंत्र यही विधि भक्ति की सदा से है। पर ये बीच में भूल पड़ गई थी। हंस ऊपर है पार, इससे जीव शतलोक चला जाएगा। गरीब सतपुरुष साहिब धनी है सो अकल अमान। गरीब सतपुरुष साहिब धनी है सो अकल अमान। अकल अमान का अर्थ है अविनाशी। और उस पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम अस्तित्व, उस मालिक का हमें सतलोक स्थान प्राप्त हो चुका है। बच्चों, चेतावनी के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाता हूं संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से। गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत आदेश था बाहर विसरिया पीव। गरीब औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव, राखन हारे राखिया जठ रजनी की लाओ। गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की न्यागूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। गरीब तू ही तुतकार थी, जब जब जाप, बाहर आके भरमिया बहुत उठाए पाप। गरीब तू ही तुतकार थी, जब जाप, बाहर आके भरमिया बहुत उठाए पाप। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिन यो साज बनाइया।